नमस्ते दोस्तों, मीनू के ऑर्गेनिक वेजिटेबल गार्डन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आप इस समय देख रहे हैं मेरे छत पर ज़्यादा से ज़्यादा बेल वर्गीय सब्जियां लगी हुई हैं और अब मुझे बहुत ही अच्छी तरह से हार्वेस्टिंग भी मिल रही है। ऑर्गेनिक सब्जियां खाने के लिए भी मिल रही हैं। तो आप सोचते होंगे कि मैं क्या डालती हूँ कि मेरे छत पर सब्जियाँ जो है कि खेत जैसी होती हैं, बहुत ही बड़ी बड़ी। तो आज एक बहुत ही बढ़िया टॉनिक कह लीजिए या अमृत कह लीजिए पौधों के लिए, तो उसका प्रयोग करूँगी मैं और साथ में दिखाऊँगी। हार्वेस्टिंग छोटी है लेकिन बहुत ही बेस्ट है। ज़्यादा तो नहीं है बट जो है वो बहुत ही अच्छा है। हार्वेस्टिंग भी दिखाऊंगी। तो पहले देखिए, सबसे पहले तो मैं पार्ट की अच्छी तरह से गुड़ाई की हूँ और एक भी पार्ट में आपको खरपतवार नज़र नहीं आएंगे। तो मेहनत तो करनी पड़ती है, ये नहीं है कि सब्जियां लगा दिया हमने और इसी तरह से फ्रूटिंग करती रहती है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि समय समय पर हमें पाट की मिट्टी की गुड़ाई करनी होती है इस तरह से, और एक भी खरपतवार नहीं रहने देना है पाट में। और हर हफ्ते या 10 दिन पर कुछ न कुछ फर्टिलाइज़र या कंपोस्ट ऐड करते रहना है जब फ्रूटिंग हो रही हो आपके सब्जियों में तब। और जब पाट या ग्रो बैग में लगाए हुए हैं तब तो हमें हर हफ्ते 10 दिन पर कुछ न कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो आज मैं इन सब्जियों के पौधों में क्या डालूंगी, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं तो इस तरह से बाटल में मैं बनाती रहती हूँ बायो एंजाइम। जी हाँ, बायो एंजाइम एक बहुत ही बढ़िया टॉनिक है हमारे पौधों के लिए। तो ये है एलोवेरा का, आप यहाँ पर देख लीजिए, एलोवेरा का बायो एंजाइम और तैयार हो गया है। इसका वीडियो भी चैनल पर अपलोड है, तो आज मैं इसका यूज करूँगी अपने सब्जियों वाले पौधों में, क्योंकि एलोवेरा बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र भी है, कंपोस्ट भी है और ये एक पेस्टिसाइड मतलब दवा भी है हमारे पौधों के लिए। तो यूज करना है हमें। तो यूज करने के लिए देखिए, 1 लीटर पानी में ये 10 ml सिर्फ बायो एंजाइम लेना है। तो ये देखिए 20 ml का ढक्कन है, तो मैं आधा ढक्कन ली हूँ बायो एंजाइम। और ये देखिए 1 लीटर लगभग पानी है, तो इसमें डाल करके मिक्स कर देंगे। और इसी तरह से मैं यहाँ पर देखिए तैयार भी कर ली हूँ डालने के लिए। और अब मैं थोड़ा थोड़ा सब्जियों के सारे पार्ट में दूंगी, क्योंकि मेरी सब्जियां अब बहुत ही अच्छी तरह फ्लावरिंग और फ्रूटिंग कर रही हैं। यहाँ पर देखिए स्नैक गार्ड है और हार्वेस्टिंग भी मुझे मिल रही है। आज भी मैं आपको छोटी सी हार्वेस्टिंग दिखाऊंगी, लेकिन बहुत ही बढ़िया है। ग्रोथ आप सब्जियों की देख ही रहे हैं कितना अच्छा है। तो इस तरह से सारे पार्ट में मैं दूंगी। और शाम के समय ही कुछ भी फर्टिलाइज़र या बायो एंजाइम जब आप प्रयोग कर रहे हैं तो शाम के ही समय दीजिए, ताकि रात भर का समय मिलता है और पौधे हमारे जो है कि अवशोषित कर लेते हैं। इस समय तो बहुत ही तेज़ धूप हो रही है, तो हमें दोनों समय पानी देना पड़ रहा है छत की सब्जियों को। और जैसे लगता ही नहीं है कि बरसात की सब्जियां हैं, मतलब बारिश नहीं हो रही है, बहुत ही कम हो रही है। तो इस तरह से सारे पौधों में मैं दूंगी। और चलिए हार्वेस्टिंग भी दिखा दे रही हूँ, कर लिया है मैंने पहले ही। तो ये देखिए, ये है लौकी। लौकी मैं एक दिन हार्वेस्ट कर ली थी। ये दूसरी लौकी है जो कि लगी हुई थी और हार्वेस्ट कर ली। और ये है स्नैक गार्ड। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इतना बड़ा स्नैक गार्ड यहीं से हार्वेस्ट कर ली हूँ मैं। तो ये छोटी ही है लेकिन बहुत ही अच्छी है और हमारा तो काम हो जाएगा, मतलब हमारे किचन का काम हो जाएगा।
2 दिन मिलेंगी खाने के लिए ऑर्गेनिक सब्जियां। तो इस तरह से बायो एंजाइम यदि आप भी बनाए हुए हैं तो उसका यूज कर दीजिए, क्योंकि वो बायो एंजाइम जो होता है एक टॉनिक है, अमृत है हमारे पौधों के लिए। तो मैंने देखिए कर दिया है, और जिसमें नहीं की हूँ तो सारे में अभी डाल दूँगी। और सारे पॉट की अच्छी तरह से गुड़ाई की हूँ और खरपतवार एक भी आपको नज़र नहीं आएगा। तो इसी तरह से मैं अपने बेल वर्गीय सब्जियों की केयर करती रहती हूँ। कुछ न कुछ हर हफ्ते 10 दिन में इन्हें खिलाती पिलाती रहती हूँ। और जैसे जैसे मैंने छत पर ये सब्जियां लगाई है, केयर कैसे कैसे करती हूँ, वो सारी वीडियो मैं अपने चैनल पर शेयर करती रहती हूँ। तो आप उसे देखते रहिए और मेरे ही तरह आप भी अपने छत पर ढेर सारी सब्जियां लगाइए। यदि अभी तक नहीं लगाए हैं तो अभी समय है, आप लगा सकते हैं या तैयारी कर सकते हैं जाड़े की सब्ज़ी लगाने के लिए। तो कैसी रही वीडियो? आशा करती हूँ कि यूज़फुल ज़रूर होगी। और मेरे छत की सब्जियां कैसी लग रही हैं आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैप्पी गार्डन।